नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। यानी इंडियन जो नॉलेज है, भारतीय सामान्य ज्ञान है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं ये आपके जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल के जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी लेवल का हो, यूपीएससी लेवल का हो, और जैसे एसएससी जीडी हो गया, तो सभी के अंदर जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, पीछे जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने की जो संभावना है, वो जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ही क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। और अपने इस चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। मोटिवेशनल कोड है, परीक्षा के समय डर सबको लगता है, पर फेल वही होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते। परीक्षा के समय डर सबको लगता है, पर फेल वही होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। यानी परीक्षा के समय डर किसको, सभी को लगता है, लेकिन फेल कौन होता है, जो पढ़ाई नहीं करके जाता, पढ़ के नहीं जाता। जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो हमेशा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और जो लोग मंजिलों को पाना चाहते हैं, ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, एग्ज़ाम को फाइट करना चाहते हैं, वो तो कठिन से कठिन यानी समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल, यानी कहने चाहते हैं कि कठिन से कठिन जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो इसका राइट आंसर होगा सी, महमूद बिन कासिम। भारत के अंदर प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी था ये महमूद बिन कासिम था, तो राइट आंसर इसका सी होगा। और बात करें मोहम्मद बिन कासिम, ये सऊदी अरब का था, ये सऊदी अरब का एक शासक था और इसने भारत पर जब आक्रमण किया था तो ये 712 ईस्वी के अंदर किया था। 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को इसने सर्वप्रथम जीता था। और सिंध प्रांत जो है ये पहले भारत के अंदर हुआ करता था, यानी भारत का हिस्सा था। और वर्तमान में अभी जो बात करें तो सिंध जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो पहले भारत का हिस्सा था, तब 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और सिंध प्रांत को जीत लिया था। और उस समय सिंध का राजा दाहिर सिंह था, सिंध का राजा था दाहिर सिंह। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, तो 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा जो है ये सिखों का पवित्र माना जाता है। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा ये सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है। तो राइट आंसर होगा डी, गुरु गोविंद सिंह। यानी सिखों के 10वें गुरु थे या अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण जो नांदेड़ जो गुरुद्वारा है ये पवित्र माना जाता है। और बात करें नांदेड़ गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो ये ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र के अंदर है। नांदेड़ गुरुद्वारा महाराष्ट्र के अंदर है और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की समाधि बनी हुई है। और इसी कारण
इसीलिए यह गुरुद्वारा पवित्र माना जाता है। और इन्होंने पाहुल प्रणाली को शुरू किया था। गोविंद गुरु ने कौन सी प्रणाली को शुरू किया? तो पाहुल प्रणाली को शुरू किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी और ये जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह यानी इनके द्वारा ही नाम के अंत के अंदर सिंह शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो ध्यान में रखना है कि किसी नाम के पीछे जो सिंह शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे करतार सिंह, बलवंत सिंह, जगतार सिंह, ऐसे जो नाम के पीछे जो सिंह शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये गुरु गोविंद सिंह नाम के बाद जो है इनके नाम के अंत के से है जो सिंह शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सुल्तान महमूद या मोहम्मद गजनवी भी कहते हैं इसे, गजनवी। सुल्तान मोहम्मद या मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था और पूरी संपत्ति को लूटकर सोमनाथ मंदिर को जो है नष्ट कर दिया था। और मोहम्मद गजनवी है ये एक तुर्की जाति का अफगान शासक था, तुर्की जाति का एक अफगान शासक था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो राइट आंसर होगा सी, अजंता की गुफाएं। सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं है और ये लगभग 30 पाषाणकालीन बौद्ध गुफाएं स्मारक है। 30 पाषाणकालीन बौद्ध गुफा स्मारक है और यह भारत की अजंता की गुफाएं अगर पूछे तो भारत के महाराष्ट्र जो राज्य है इसके औरंगाबाद जिले के अंदर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और ये लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 480 जो शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 जो ईसा पूर्व के आसपास है मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो किसकी पूजा करते थे? तो राइट आंसर होगा ए, पशुपतिनाथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता यानी रेडियो कार्बन जो C14 पद्धति है, रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि है ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। और बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो 1921 में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी यानी दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तो ये भी ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने। पशुपतिनाथ की पूजा करते थे और इसका सर्वमान्य जो तिथि है ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है तो राइट आंसर होगा डी, बौद्धों के। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों के हैं। और त्रिपिटक यानी ये त्रिपिटक का मतलब 3 मुख्य श्रेणियों के अंदर है। त्रिपिटक 3 मुख्य श्रेणियों के अंदर है। पहला है सूत्र पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। तो तीनों जो पिटक है ये आपको ध्यान में रखने हैं। सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक थे। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा बी, 1761, 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी।
और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान आक्रमणकारी थे अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध है अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ जो पेशवा के तहत मराठों के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में विजय रहा था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय रहा था और जो मराठा थे मराठा को बुरी तरह से हार मिली थी, यानी इतिहास के अंदर मराठों की जो सबसे बुरी हार है तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध था। और जब कब हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है तो राइट आंसर होगा ए पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी के अंदर हुई थी और इसके बाद ही मुगल साम्राज्य की जो नींव मानी जाती है यानी नींव रखी गई। और बताएं जो नींव रखने वाले यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले या नींव रखने वाले तो ये बाबर थे। बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई तो राइट आंसर होगा सी 1526 ईस्वी में बाबर ने, मुगल शासक थे बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। और अगर पिता का नाम पूछे तो इसके पिता का नाम, बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा, ये इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था तो राइट आंसर होगा ए 23 जून 1727 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1727 ईस्वी को लड़ा गया था। और किन किन के मध्य लड़ा गया था तो प्लासी का युद्ध ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और सिराजुद्दौला है ये इस युद्ध के अंदर हार गए थे। और प्लासी का युद्ध पूछे तो कहाँ पर हुआ तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था। पश्चिमी बंगाल के अंदर ये युद्ध हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्लासी के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्वकर्ता पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया या कब आरंभ हुआ था। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था तो राइट आंसर होगा 1764। बक्सर का युद्ध 1764 यानी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो इन चारों में से कोई भी आंसर राइट नहीं है। तो 1764 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के तथा मुगलों और नवाबों की सेना के मध्य हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो तथा जो मुगल और नवाबों के मध्य ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर बंगाल के मीर कासिम, अवध के सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था तो राइट आंसर होगा सी शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। और कब से कब तक तो लाल किले का निर्माण जो है 1638 से लेकर 1648 तक चला था।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 तक इसका निर्माण चला था। और बात करें तो 2007 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले को विश्व की जो यूनेस्को की जो धरोहर सूची है इसमें शामिल किया गया। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर 2007 में इसे शामिल किया गया। अगर लाल किले का प्राचीन नाम पूछे तो ए मुबारक इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। शिवाजी के शासन के समय पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। और बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है ये मराठा साम्राज्य के अंदर राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। मराठा साम्राज्य के बाद जो है राजा थे, राजा के बाद प्रधानमंत्री का ही उच्च स्थान आता था। और बात करें पेशवा, तो पेशवा जो है यह राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। पेशवा या जो प्रधानमंत्री है ये राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख का काम करता था। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो राइट आंसर होगा डी, झांसी की रानी। झांसी की रानी है ये प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। और झांसी की रानी, तो इस फिल्म का निर्माण जो है 2017 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और 25 जनवरी 2019 को 25 जनवरी 2019 के अंदर इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया या इस फिल्म को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1815 यानी जून 1815 के अंदर वियना सम्मेलन हुआ था। और बात करें वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ऑस्ट्रेलियाई राजनेता थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रियाई राजनेता थे मेटरनिक। और मेटरनिक ने जो है वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और इन्हें मरीज क्यों कहा जाता है? तो जो ओटोमन सुल्तान थे, ओटोमन सुल्तानों के अत्याचार तुर्की पर इतना बढ़ गया था कि यहाँ के जो लोग हैं ये धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की गुहार लगाने लगे थे, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे थे। यानी तुर्की देश पर जो ओटोमन साम्राज्य था उन लोगों के द्वारा, जो ओटोमन सुल्तानों के द्वारा अत्याचार किया गया। और अत्याचार को झेलते झेलते जो तुर्की लोग थे ये अपनी स्वतंत्रता की गुहार लगाने लगे। और इसी कारण 19वीं सदी आते आते ये जो तुर्की साम्राज्य है ये पतन की प्रक्रिया जो है, पतन के कगार पर था या पतन की प्रक्रिया बढ़ती चली गई। और इस कारण तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो राइट आंसर होगा डी, 1871 1871 18 जनवरी, डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को यूरोप का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। और बात करें जर्मन का जो एकीकरण है ये पूर्ण हुआ था। और जर्मन का एकीकरण है ये मध्य यूरोप के जो क्षेत्र थे या राज्य थे, पर्सा, बवेरिया और सैक्सोनी, मध्य यूरोप के राज्य पर्सा, बवेरिया और सैक्सोनी, इन्हें मिलाकर जो है 1871 ईस्वी में जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया या एकीकरण को पूरा किया गया। नेक्स्ट है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो राइट आंसर होगा सी,
1707 में एक्ट ऑफ यूनियन है, ये 13 अप्रैल 1707 के अंदर पारित हुआ था। नेक्स्ट है बोलशेविक क्रांति कब हुई? बोलशेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोलशेविक क्रांति राइट आंसर होगा बी 1917। 8 मार्च 1917 ईस्वी में बोलशेविक क्रांति हुई थी। और ये क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो ये रूस के अंदर हुई थी। और बात करें तो बोलशेविक पार्टी के नेता व्लादिमीर लेनिन ने इस क्रांति को शुरू किया था। बोलशेविक क्रांति के नेता थे व्लादिमीर लेनिन और व्लादिमीर लेनिन ने ही इस क्रांति को शुरू किया था। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता है। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी लेनिन। नई आर्थिक नीति एनईपी का जो जन्मदाता है, एनईपी का जन्मदाता लेनिन यानी व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। और नई आर्थिक नीति 1921 में जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो राइट आंसर होगा लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस जो है ये 16 अप्रैल 1917 को तैयार की थी। और व्लादिमीर लेनिन इनकी जो मांग थी कि युद्ध को समाप्त किया जाए, जो अप्रैल थीसिस से जो तैयार करने की मुख्य नीति क्या थी, तो इनकी इसके अंतर्गत मांग रखी गई कि युद्ध को समाप्त किया जाए, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ज़मीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये अप्रैल थीसिस की जो है मुख्य बातें थी। ये 16 अप्रैल 1917 को तैयार की गई। नेक्स्ट है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है राइट आंसर होगा बी 1921 में की थी। लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी ट्रास्की। ट्रास्की ने लाल सेना का गठन किया। और कब किया? तो 1918 ईस्वी में ट्रास्की ने लाल सेना का गठन 1918 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर होगा ए मेकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मेकाले ने की थी। और मेकाले के साथ एक और व्यक्ति थे और उनका नाम है थॉमस बेबिंगटन। थॉमस बेबिंगटन ये उनका नाम है। तो थॉमस बेबिंगटन और मेकाले ने भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। और कब की थी? तो 1835 ईस्वी में। और बात करें तो 1835 ईस्वी में जो मेकाले है, मेकाले ने अपना प्रसिद्ध सहसमरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के सामने प्रस्तुत किया था और जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। और इस तरह से जो है भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। तो ये शुरुआत 1835 में हुई थी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। तो राइट आंसर होगा सी संस्कृत की शिक्षा के अंदर राजा राम मोहन राय को संस्कृत की शिक्षा के अंदर सरोकार नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके लिए और कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल जो है ये उत्तरदायी था? तो राइट आंसर होगा सी जनरल डायर। ये जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था या उत्तरदायी था। और बात करें तो जो जलियांवाला हत्याकांड है ये वैसाखी के दिन, वैसाखी का अवसर था
13 जनवरी की बात है। 13 वैसाखी का दिन है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड है। इसके लिए जनरल डायर उत्तरदायी थे। ये वैसाखी के अवसर पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया? प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा बी, ब्रिटिश और हैदर अली। ब्रिटिश और हैदर अली यानी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के मध्य और हैदर अली के मध्य प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? तो 1767 से 1769 के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और मैसूर पूछे कि मैसूर कहाँ पर है? तो वर्तमान में मैसूर कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक राज्य में है। और मैसूर के जो युद्ध है इसमें हैदर अली की विजय हुई थी और ब्रिटिश साम्राज्य की हार हुई थी। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और कब लगाया था? तो 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई के अंदर राजा राम मोहन राय ने पूरी तरह से जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अध्यक्षता की और जो राजा राम मोहन राय है, राम मोहन राय के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट है, 30 वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। किस वर्ष के अंदर पूछा गया है कि म्यांमार है ये भारत से अलग हुआ था? तो राइट आंसर होगा सी, 1937। वर्ष 1937 में म्यांमार है ये भारत से अलग हुआ था। और बात करें तो म्यांमार का अगर पुराना नाम पूछे तो इसका पुराना नाम बर्मा है। और 1852 के अंदर, 1852 के बात है, अंग्रेज़ों ने अधिकार किया था म्यांमार या बर्मा पर। 1852 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अधिकार किया था और 1937 में इसे भारत से अलग किया गया। 1937 में म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।